कई लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। तो रुको जरा, सब्र करो, अभी बताता है भाई, अभी बताता है। मैं हूँ ईसा मसीह। मैंने कहा था ना, परमेश्वर का राज आएगा। अब वो समय आ गया है, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक सच को समझना होगा। वो ये है, इंसान बनके जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर लटकाए गए, मत्ती 27 उसकी 46 आयत में लिखा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब लोगों को इस वर्ष का मतलब मालूम नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल कहती है अब मेरे और आपके लिए जब यीशु मसीह क्रॉस पर लटका दिए गए तो वचन कहता है जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। और जब श्रापित वचन बाइबल में यूज होता है इसका मतलब यह है कि यहोवा ने अपनी पीठ तुम्हारी और फेर ली है, वो अपनी पीठ तुम्हारी ओर करके बैठा है और अपने फेस को तुमसे दूर कर कर अपना रिश्ता तुम्हारे साथ तोड़ लिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और जब यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर की ओर देखा तो उसको उसका चेहरा नहीं बल्कि पीठ दिखी, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को कुछ देर के लिए जब वो मेरे और आपके लिए क्रॉस पर लटक रहा था और पाप बना हुआ था और बलिदान बना हुआ था और पाप को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो परमेश्वर यहोवा ने अपनी पीठ उसकी ओर फेर ली थी। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था, एलोई एलोई लमा शब्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो दुखी था, उसका मतलब ये था कि परमेश्वर यीशु मसीह एक दिन पहले कह रहे थे कि मैं क्रॉस लेने के लिए तैयार हूं, मैं धूप सटवाने के लिए तैयार हूं, मैं बेजरी करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पिता मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि तू 5 मिनट के लिए भी मुझसे दूर हो, तू आधे घंटे के लिए भी मुझसे दूर हो, तू 1 घंटे के लिए भी अपनी पीठ मेरी ओर फेरे, मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन बाइबल कहती है जब वो क्रॉस पर लटकाया गया हमारे कारण कि हम परमेश्वर की ओर पीठ करके, परमेश्वर हमारी ओर पीठ करके था, उसने वो दुख सहा, उसने वो खान सहा, उसने वो बिछोड़ा सहा। मुझे यहोवा का असली चेहरा तब समझ में आया जब उसने मुझे क्रूस पर मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। मेरे अनुयायियों, मेरे कहने का मतलब यहोवा परमेश्वर नहीं, क्योंकि जब मुझे क्रूस पर मारने के लिए ले जाया जा रहा था तब वैसे मुझे तो अपनी मौत का पता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहोवा मेरी रक्षा करेगा, ये आफत का कटोरा टलेगा, ताकि लोगों को ये संदेश मिले कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उनके साथ रहकर उनकी रक्षा करता है। लेकिन यहोवा ने उस समय मेरा साथ छोड़कर मुझे गहरी चिंता में डाल दिया था और मुझे मौत के घाट तक पहुंचा दिया। अब जरा सोचो, अगर भक्तों के साथ ऐसा होने लगे तो कौन भगवान पर विश्वास करेगा। असल में इसका कारण ये था कि यहोवा परमेश्वर नहीं शैतान है। उसका मकसद ही यही था कि लोगों का परमेश्वर से विश्वास हट जाए। लेकिन वास्तविक परमेश्वर तो वो कबीर है जिसने 6 दिन में सारी सृष्टि रची और 7वें दिन आसमान में तखत पर जा बैठा। OJB ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल अयूब 36:5 में बताया है कि परमेश्वर कबीर सामर्थी है और विवेकपूर्ण है, वो किसी से घृणा नहीं करता। उस वास्तविक परमेश्वर कबीर ने लोगों का विश्वास भगवान पर बना रहे, उसके लिए उसने मेरी मौत के 3वें दिन मुझ ईसा मसीह का रूप बनाकर जिंदा होकर सबको दिखलाया और सबको बताया मैं फिर आऊंगा। उसके बाद वो कबीर दास के रूप में आया था, अब वो फिर परमेश्वर का राज स्थापित करने के लिए संत रामपाल जी के रूप में आया है। सत साहिब, मैं बाबा आदम हूँ, यहोवा ने मुझे भी धोखा दिया है। हे मनुष्य, तुम में से कुछ मेरी संतान हो और यहोवा ने तुम्हारे को भी धोखा दिया है। ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले वो समझो जो संत रामपाल जी बाइबल से बता रहे हैं। सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार, वो कहेंगे परमात्मा निराकार है और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और 6ठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। 6ठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस, आरंभ यहां होता है। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ
अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है ये। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कुरान शरीफ में। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ। हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर सूरत फुरकानी में देखेंगे। ये 607 पृष्ठ पे है, और इस 59 में 59 में तो कमाल कर दिया। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। ओए वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन विश्राम किया। और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आदम और हव्वा की उत्पत्ति की जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है, और फिर मनुष्यों की रचना करके सारे जो कुछ भी यहाँ बनाने थे बना के, चांद सितारे पृथ्वी आदि। तो परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठी रचनहार है वो तो विश्राम कर लिया, उसने ऊपर तख्त पर चला गया। उसके पश्चात यहाँ इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली, ब्रह्म ने, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी। तो इसमें ये प्रमाण दिखाते हैं कि क्या लिखा है कि आदम और हव्वा, आदम व्यक्ति का नाम है और हव्वा उसकी पत्नी है, उन दोनों को इस काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को संभाल दिया। अब आगे दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार। तो उनको दोनों को, आदम और हव्वा को, स्वर्ग में एक वाटिका में रहने के लिए छोड़ दिया और उनसे एक विशेष हिदायत दे दी भगवान ने, यहाँ के भगवान ने, कि तुमने इस वाटिका के अंदर और किसी भी वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, लेकिन बीच में लगे हुए पेड़ों के फल को नहीं खाना, क्योंकि तुम खाओगे तो मर जाओगे। इसमें लिखा कि फिर कुछ दिनों के बाद एक सर्प आया। उस सर्प ने उनसे पूछा, आदम और हव्वा से कहा कि आप ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खा रहे हो? तो हव्वा ने सर्प से बताया कि हमारे को भगवान ने मना किया है और कहा कि तुम यदि बीच वाले फल खा लोगे पेड़ों के तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सर्प ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भगवान तुम्हें बहका रहा है, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा इसके फल खाने से। इसलिए भगवान तुम्हें धोखे में रखे हुए
कि कहीं तुम इस बीच वाले फल को, वृक्षों के फल को खा के अपने अस्तित्व को समझ सके, वो नहीं चाहता। अब हव्वा ने उस बीच वाले वृक्ष के फल को तोड़ा, आप भी खाया, अपने पति से भी खिला दिया। उस समय वो दोनों नंगे थे और उनकी ऐसी बुद्धि थी कि उनको शर्म नहीं आ रही थी एक दूसरे से। उस फल के खाने से उनको एहसास हुआ कि हमने ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उन पत्तों को तोड़ा और अपने पर्दे पर बांध लिया। लिखा इसमें पवित्र बाइबल में कि शाम के समय भगवान आया वाटिका में टहलने के लिए और उसने आवाज लगाया कि आदम और हव्वा तुम कहाँ हो। भगवान को देखकर उनकी आहट पाकर के वो छुप गए वृक्षों के बीच में और कहने लगे कि हम यहां बैठे हैं, हमें आपसे शर्म आ रही है क्योंकि हम नंगे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमने बीच वाले पेड़ों के फल को खा लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने बीच वाले पेड़ के फलों को खा लिया, जिस कारण से हमें अब एक दूसरे से शर्म आने लगी। इस बात से वह भगवान नाराज हुआ और उसने कहा कि तुमको किसने बताया ये पेड़ों के फल खाने को। हव्वा ने कहा कि सर्प ने बताया, सांप ने। अपने आत्मा हमने अपने मतलब की बातें लेनी है। ये तो बहुत बड़े सदग्रंथ हैं, ये तो एक वन है, आध्यात्मिक वन। और आध्यात्मिक वन से हमने जो जड़ी चाहिए अपने रोग निवारण के लिए उतनी ही निकाल लेंगे, बाकी ठीक है, बाग हरा भरा पड़ा ही रखा ही है। आपको ये और दिखाते हैं कि भगवान वाटिका में टहल रहा था और ये भी दिखाते हैं पवित्र बाइबल में कि उसने कहा कि अब इस बीच वाले फल के पेड़ के फल को खाने से ये इंसान बुद्धिमान हो गया है और कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष वाले फल को भी ना खा ले और फिर ये अमर हो जावे। इसलिए उसको वाटिका से निकाल दिया उनको। ये देखिएगा, ये हम पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल और जेनेसिस 3 यानी 3रा अध्याय, मनुष्य का पतन, पृष्ठ नंबर 9 पे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो कि दिन के ठंडे समय यानी शाम को या सुबह वाटिका में फिरता था। अब देखो, तब यहोवा परमेश्वर यानी ये यहोवा कहो से परमेश्वर को, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, घूमया करता था, का शब्द उनको सुनाई दिया, उसके पैरों की आवाज सुनाई दी। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में छुप गई। वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए।
तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जिस भगवान ने न्योय नहीं बेरा आदम किस है, तो बताओ परमात्मा है या नहीं, ये भी शंका होगी हमें। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने? योहा परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब योहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रश्न नंबर 10 पर आप देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और 4 आप पढ़ रहे हो, अभी 3 चल रहा है। इसमें क्या लिखा कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उन्हें पहना दिए। ये भगवान निराकार कहां से सारी बात करे, उनके कपड़े बुनवावे, घूमे फिरे, बोले बतलावे। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब भगवान एक से अनेक हो गए। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है ये भगवान इस सतर के एक से अधिक हैं। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और वो सदा जीवित रहे। हे मेरे अनुयायियों, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहोवा नहीं चाहता था कि मुझ आदम और मेरी पत्नी हव्वा को भले बुरे का ज्ञान हो, इसलिए उसने हमें उस भले बुरे के ज्ञान के फल को खाने के लिए मना कर रखा था। फिर भी हमने सर्प के कहने पर जब वो फल खा लिया तो यहोवा नाराज हो गया, क्योंकि वो हमें मूर्ख और अज्ञानी बनाकर रखना चाहता था। लेकिन फल खाने से हम उसके सम्मान समझदार हो गए थे। अब यहोवा को ये डर सताने लगा था, कहीं हम जीवन के फल को खाकर समझदार होने के साथ साथ यहोवा के सम्मान सदा के लिए अमर होकर सुखी न हो जाए। इसलिए उसने हमें स्वर्ग की वाटिका से निकाल दिया और यहाँ जमीन पर पटक दिया, ताकि हम जन्मे और मरे और सदा दुखी रहे। हे मनुष्यों में मेरे वंशज, मेरी संतानें, तुम भी आज यहोवा की वजह से यहाँ दुख भोग रहे हो। अगर उसने हमें यानी मुझ आदम और मेरी पत्नी हव्वा को स्वर्ग से न निकाला होता, तो आज तुम भी स्वर्ग में सुखी और अमर होते। जो यहोवा आदम की मानव जाति को सुखी नहीं देखना चाहता, तो वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? वास्तव में परमेश्वर तो वो है जिसने 6 दिन में सारी सृष्टि रची और 7वें दिन आसमान में तखत पर जा बैठा। उसका नाम कबीर है। अब वो परमेश्वर का राज स्थापित करने के लिए संत रामपाल जी के रूप में आया हुआ है। सत साहिब, अब पवित्र बाइबल से बहुत सी रहस्य जो है सामने आएंगे। इसमें यह भी आपके समक्ष आएगा कि ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। और पवित्र ईसाई धर्म के इतिहास में भी उनका जिक्र है। भले उनका नाम नहीं है, नाम अन्य वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख ले। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये 3 हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिए, वो 3 हैं। 3 का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया।
की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव के को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, एक और प्रमाण दिखाते हैं इसी पवित्र बाइबल में, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 पर भी यही समर्थन है। ये उत्पत्ति ग्रंथ है, 4-5 अध्याय हम चल रहे हैं। अब 5वां अध्याय में भी यही स्पष्ट किया स्टार्ट में, आदम से नूह तक का इसमें जिक्र है, विवरण है। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब डबल दूसरी बार फिर यहां पर प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप के अनुसार में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। अब स्पष्ट हो गया, 2 बार फिर कह दिया। इस पवित्र बाइबल ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और आगे ये देवता भी साकार है जो वाटिका में घूम रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उन आदम और हवा के कपड़े सिलवा रहा है। और फिर अब्राहम नाम के एक महापुरुष हुए हैं ईसाई धर्म में, ईसा जी से पूर्व की बातें हैं, आदम जी के बाद की बातें। तो उसने देखा कि 3 भगवान खड़े सामने, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा निराकार कहां से रहा, ये कहां से लाई ये सिद्धांत? ये था लोकवेद। लोकवेद वो होता है जो दंत कथा होती है, जो सदग्रंथों के विपरीत होता है, उसको लोकवेद कहते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।